हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपना सेल टैक्स रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकते हो। चाहे वो एसआरबी की वेबसाइट हो यानी सिंध रेवेन्यू बोर्ड की हो या एफबीआर की वेबसाइट हो, उसके अंदर आप कैसे अपना सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करोगे, ये ही सब चीजें मैं आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको करके बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना चालान जो है प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, जिसके ऊपर पीएस आईडी लिखी होती है, जिसकी मदद से जो है आप अपना सेल टैक्स रिटर्न की अमाउंट जो है वो नेशनल बैंक में जमा करते हो। तो वो आप कैसे प्रिंट आउट निकलवाओगे, कैसे क्रिएट करोगे, ये भी मैं बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आप अपने जो है मंथली जो है 5,000 रुपए जो है बचा सकते हो। क्योंकि जो वकील है वो मंथली जो रिटर्न सबमिट करने के जो पैसे वो ले रहे हैं वो मंथली 5,000 रुपए लेते हैं। अगर आप अच्छे से इस वीडियो को समझ लेते हो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हो, तो आप अपने मंथली 5,000 रुपए बचा सकते हो। तो अब मैं चलता हूं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाने की कोशिश करता हूं। अब हम कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और हम जो हैं एसआरबी की वेबसाइट के अंदर मौजूद हैं। एसआरबी और एफबीआर दोनों की वेबसाइट के अंदर सेल टैक्स रिटर्न करने का जो तरीका है वो सेम ही है। यहाँ पर हम आपको जो है वो सिंध रेवेन्यू बोर्ड की वेबसाइट के अंदर जो है सेल टैक्स रिटर्न कर सबमिट करना सिखाएंगे, क्योंकि एफबीआर का जो है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर को फॉलो करके आप एफबीआर के अंदर भी रिटर्न सबमिट कर सकते हो। सबसे पहले आप जो है एसआरबी की वेबसाइट खोलोगे। एसआरबी की वेबसाइट जो है वो है e.srb.gos.pk करके एंटर जब आप करोगे तो आप मेन पेज पे आ जाओगे। ये होम पेज है एसआरबी की वेबसाइट का। अब यहाँ पर आप जो है अपना आईडी पासवर्ड देकर लॉगिन का बटन दबा दोगे। अब ये हमें हमारे डैशबोर्ड के ऊपर लेकर आ चुका है। जो सेल टैक्स रिटर्न जो है सबमिट करने से पहले जो है आपको पता होगा कि हम जो है सेल टैक्स जो है वो बैंक में जमा करा रहे होते हैं। तो बैंक में जब हम जो है सेल टैक्स जमा कराने जाते हैं तो वो हमसे जो है एक चालान मांग रहे होते हैं। अब वो चालान कैसे निकलेगा पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप जो है यहाँ पर आप आ जाओगे ई पेमेंट के अंदर और ये है क्रिएट, यहाँ पे आप देख रहे हो ये पे लिखा है क्रिएट पेमेंट और यहाँ पे आप आ जाओगे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो ये एक फॉर्म यहाँ पे जो है खुल जाएगा और आप यहाँ पे जो है आप देख सकते हो यहाँ पे एयर आ रहा है और किस मंथ का जो है सेल टैक्स चालान जो है आप बनाना चाह रहे हो तो वो आप यहाँ पे लिखोगे और नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है सेल टैक्स ऑन सर्विसेज, इसके ऊपर क्लिक कर दोगे। अब आपके सामने ये फॉर्म खुल गया। अब करना आपको क्या है, करना ये है कि जो अमाउंट आपकी सेल टैक्स की बनती है कैलकुलेट होने के बाद वो अमाउंट आप यहाँ पर लिख दोगे। जैसे हमारी अमाउंट बन रही थी 7,050, इसी तरीके से जो है अब यहाँ पर लिख दोगे अमाउंट और यहाँ पर भी सेम वही अमाउंट आप लिखोगे। अब यहाँ पर आप देखो मोड ऑफ पेमेंट, आप कैसे करोगे पेमेंट, चेक पेमेंट करोगे, पे ऑर्डर करोगे, डायरेक्ट डेबिट करोगे या एडीसी ई पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट जो है वो आप करोगे। तो हम कैश पेमेंट करते हैं तो हम कैश हमने सेलेक्ट करेंगे और सिंपली जो है एक बटन दबा देंगे क्रिएट का। हम जैसे इसको क्रिएट बटन का क्लिक करेंगे तो ये हमसे जो है सब चीजें जो है चेक करने का बोल रहा है कि भाई आप केयरफुली हर चीज चेक कर लो कि आप सही जो है चालान सबमिट कर रहे हो कि नहीं। सब चीजें चेक करने के बाद आप सिंपली बटन दबा दोगे कंफर्म का, तो आपका चालान जो है वो नीचे डाउनलोड हो जाएगा। उसको सिंपली आप चालान जो है आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो और जाके बैंक में जो आपकी सेल टैक्स की अमाउंट बनती है उसको आप पेमेंट कर लो। ये तो हो गया सेल टैक्स चालान बनाने का तरीका जो हमने बताया। अब सेल टैक्स चालान जो है आपने बना लिया, पेमेंट भी बैंक में कर ली। अब हम बात करते हैं सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने की कि सेल टैक्स रिटर्न आप कैसे सबमिट करोगे। अब सेल टैक्स रिटर्न सबमिट करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा डिक्लेरेशन के अंदर, सेल टैक्स के अंदर, और पहला ही ऑप्शन है आप इसको क्लिक कर लें। अब जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपसे जो है मंथ पूछ रहा होगा, किस मंथ का जो है आपको सेल टैक्स जो है वो सबमिट करना है। अक्टूबर का है तो आप अक्टूबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बटन दबा देंगे सेल टैक्स ऑन सर्विसेज रिटर्न। हम यहाँ सीख रहे हैं कि सर्विसेज बिजनेस जो है उसका सेल टैक्स रिटर्न कैसे सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर जो है आपके सामने जो है ये पूरा एक फॉर्म खुल गया है। आपको जाना है यहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड रेंडर्ड एनेक्चर सी के अंदर, यहाँ आप जाओगे, इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो ये आपको अंदर ले जाएगा। ये कुछ इस तरीके से जो है आपको नजर आएगा। तो हम जो है यहाँ से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। 1 सेकंड, 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 1 सेक
यहाँ पर जो है आपको एनटीएन नंबर लिखना है। एनटीएन नंबर जो है एनटीएन नंबर जो है वो बिल्कुल सही फॉर्मेट में लिखना है, इसी तरीके से लिखना है। -0 जो भी चेक डिजिट होता है उसके साथ आप लिखोगे। अगर आप अधूरा सिर्फ ये लिख दोगे और डैश के बाद आप नहीं लिखोगे जो भी आपका नंबर होगा, तो ये आपको एरर देगा। तो अब जैसे ही अपना सही एनटीएन नंबर आप लिखोगे तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जो है वो नेम और एनआईसी नंबर वगैरह खुद ही डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो एनटीएन नंबर आपने लिखा है वो सही है। इसके बाद जो है डॉक्यूमेंट टाइप जो है सेल्स इनवाइस आप रखोगे। इसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे आप दोगे। जो भी इनवाइस जो है वो अपने क्लाइंट को इशू करते हो उस इनवाइस के ऊपर कोई ना कोई नंबर तो होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिखोगे। और उसके बाद जो है उसका जो डेट यहाँ पे लिख दोगे कि कब वो इनवाइस इशू हुई थी। उसके बाद जो है एचएस कोड को आप छोड़ दें। सेल्स टाइप सर्विसेज बिजनेस है तो सर्विसेज यहाँ पे सेलेक्ट करें। सर्विसेज के ऊपर जो है कस्टम क्लियरिंग एजेंट की मैं बात करूं तो 13% रेट चल रहा है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे 13%। और जो भी आपका रेट हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सर्विसेज बिजनेस में एज ए कस्टम क्लियरिंग एजेंट उसका जो रेट है वो 13% ही सेल टैक्स चार्ज होता है। उसके बाद जो है उसका डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करोगे। तो ये जो आपका क्लाइंट है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से इसका ताल्लुक है, कराची से है तो कराची हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे सेल्स वैल्यू यहाँ पे लिखनी है कि किस वैल्यू पे जो है आपने सेल टैक्स जो है चार्ज किया है। अगर मैं एज ए कस्टम क्लियरिंग एजेंट की बात करूं तो यहाँ पे जो है वो एजेंसी कमीशन जो है वो 1000 रुपए लेते, 1000 रुपए के ऊपर जो है वो सेल टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं, तो यहाँ 1000 आएगा और यहाँ पे जो है सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको 113 रुपए कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद ये डालने के बाद आप सिंपली एक बटन दबा दोगे ऐड का। अब जैसे ही इसको ऐड का बटन आप दबाओगे तो सिस्टम जो है इसको नीचे ऐड कर लेगा। आप ये देख लो कि नीचे ये सब तमाम डिटेल ये। अब कोई चीज ऐसी गलत इसके अंदर डल गई है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। उसको एडिट करने के लिए जो है आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये दोबारा खुल जाएगा। अब जो भी आपको चेंज करना है, अब चेंज करके अब दोबारा अपडेट का बटन दबा दोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपको डिलीट करना है तो इसी पे यहीं आप क्लिक करोगे पेंसिल के निशान के ऊपर और यहाँ पे इसको डिलीट का बटन दबा दोगे अगर आपको ये डिलीट करना है तो इस तरीके से ये डिलीट हो जाएगा। अब करना क्या है कि एक एक करके जो है आपको तमाम वो इनवाइस जो है इसके अंदर सबमिट करनी है जिन क्लाइंट को जो है आपने उस महीने के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की है। जितनी भी इनवाइसेस आपने इशू की है वो तमाम एक एक करके जो है इसके अंदर आप ऐड करते जाओगे। तमाम जो है इनवाइसेस जो इसके अंदर ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, सबमिट इनवाइस का। तमाम इनवाइसेस करने के बाद आप बटन प्रेस करोगे सबमिट इनवाइसेस का। अब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपसे पिन कंफर्म करेगा। आपकी पिन वो आपके पास होगी और अपनी पिन टाइप करके कंफर्म का बटन दबा दोगे। अब जैसे ये कंफर्म करोगे तो एक और बटन यहाँ पे अपेयर हो जाएगा साइड में, वो होगा सबमिट एनेक्स्चर। तो आप इसको भी प्रेस कर लोगे सबमिट एनेक्स्चर के बटन के ऊपर। फिर वो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा होगा, फिर आप इसको कंफर्म कर लें तो आपकी एनेक्स्चर और इनवाइसेस जो है वो तमाम सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगी। तो यहाँ पर सक्सेसफुली आपकी ये इनवाइसेस जो है सबमिट हो जाएंगी। उसके बाद क्या करना है इसके बाद आप क्या करें कि ये बटन आपको नजर आ रहा है बैक टू रिटर्न, इसको प्रेस कर लें तो ये आपको दोबारा वहीं ले जाएगा जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। ये हमें दोबारा यहीं ले आया जहां से हमने स्टार्ट किया था। तो आप बैंक सेलेक्ट कर लोगे जो भी आपका बैंक है। बैंक सेलेक्ट करने के बाद जो है नीचे सेव का बटन आप प्रेस कर लो। सेव होने के बाद जो है ये आपको जो है जो भी आपकी अमाउंट बन रही थी वो अमाउंट आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको वेरीफाई का बटन जो है नीचे प्रेस करना है। जो नीचे बटन आ रहे हैं वेरीफाई का, वो आपको वेरीफाई करने को कह रहा होगा कि जो भी आप अमाउंट यहाँ पे डाल रहे हो ये सही है, सब चीजें। आप कंफर्म वेरिफिकेशन का बटन दबा दोगे। उसके बाद जो है जो आपने पेमेंट बैंक के अंदर की है, नेशनल बैंक के अंदर, तो वो अब यहाँ पे कैसे फीड करेंगे, तो अब उसके लिए फीड सीपीआर का बटन आप प्रेस करोगे। जैसे ही आप बटन प्रेस करो अब यहाँ पे आपके सामने वो चालान जो है शो हो रहा होगा जो आपने बनाया था और बैंक में पेमेंट किया था। किस बैंक में पेमेंट किया था वहां पे वो भी शो हो रही होगी। जो अमाउंट आपने पे की थी वो भी यहाँ पे आ रही है। अब आपको करना क्या है कि सेलेक्ट यहाँ क्लिक करें और कंफर्म के बटन को प्रेस कर दें। तो ये कंफर्म के बटन को जैसे ही प्रेस करोगे तो ये यहाँ पर आपकी फीड सीपीआर यहाँ पे आ जाएगी। जो बैलेंस आपका यहाँ शो हो रहा था वो हट जाएगा और वहां पे स्टेटस लिखा हुआ जाएगा पेड। उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपली जो बटन है सबमिट का वो प्रेस कर देना है। वो आपसे फिर से पिन कंफर्म करेगा। आप अपना पिन वहां पे लिखोगे और कंफर्म कर दोगे तो आपका ये रिटर्न जो है वो सबमिटेड आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देखो यहाँ पे इसका स्टेटस जो है वो सबमिटेड आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। हमने पूरी डिटेल के साथ जो है आपको समझाने की कोशिश। अगर आपको अभी भी जो है कुछ समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। हमारा ग्रुप का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। हमारा ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लें।
वहां पर भी लोग जो है आपकी रहनुमाई कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक आता रहे। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।